आप सबका अपने ट्यूटोरियल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था ट्रायंगल। और ट्रायंगल की एक क्लास हम ले चुके हैं, और उस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, उन साइड्स के बनने के लिए क्या कंडीशन थी। तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम। त्रिभुज हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक की क्वालिटी है कि इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं। यदि इस टॉपिक को हम एक साथ पढ़े, सारे थ्योरम्स को एक साथ पढ़ाएंगे हम आपको, तो आप लोग इतने सारे थ्योरम्स याद नहीं कर पाओगे और भूल जाओगे। तो हम थ्योरम्स को पढ़ाएंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को थ्योरम मिले उसे लिखते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज को बेसिकली हम 3 चैप्टर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी होंगी, उसके साथ कुछ थ्योरम होंगे, उन सबको हम लिखाएंगे, उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे समरूपता, सिमिलरिटी और सर्वसंग समता पे आधारित कुछ सवालों को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम केंद्र। उसके बाद छोटे छोटे थ्योरम्स आएंगे, मास बॉन्ड ज्योमेट्री आएगी, ईटीसी जितनी भी आएंगे सारे हम पढ़ेंगे। मोस्टली हम इन तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे सवाल आते हैं, त्रिभुज और वृत्त को मिलाकर सवाल बनते हैं। मोस्टली जो एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं, वृत्त और त्रिभुज जो मिलके बनता है, उन सबसे मिलके बनते हैं, उन सबको पढ़ना है। तो बड़े आसानी से धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ज्योमेट्री पूरी बहुत बड़ी है। पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज को ही हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं। उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे और उसके लास्ट में पढ़ेंगे वृत्त। फिर सारे क्वेश्चन को मिला के सॉल्व करेंगे। तो सवालों को आराम से करना है और जितने थ्योरम मिले उनको लिखें। तो आज कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स को हम कराएंगे और उन पर आधारित कुछ सवाल कराएंगे। जितनी थ्योरम्स आपको मिले उन सारे थ्योरम्स को आपको लिखना है और घर पे सवाल लगाना है, नोट्स बनाना है। तो हमने जो पढ़ा है उसे समराइज कर दे रहे हैं। हमने पढ़ा था ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी थी, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहां तक हम लोग सीख गए थे। तो 3 भुजाओं में कोई रिलेशन होना चाहिए था, वो भी हमने आपको बताया था। तो पहला रिलेशन बनाए थे, पहला फॉर्मूला या पहला रोल, कुछ भी कह सकते हो, थ्योरम, कि त्रिभुज की किन्हीं 2 साइड्स का जो योग हो वो तीसरे से बड़ा हो। इस चीज की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से करी थी। इस पर आधारित कुछ सवाल से करे। दूसरे रूल निकल के आया था हमारा कि त्रिभुज की 2 साइड का जो अंतर हो, जो डिफरेंस हो, वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। योग तीसरी से बड़ा होता है, अंतर तीसरी से छोटा है। उसके आधार पर हम और सवाल पढ़ेंगे और उन पे आधारित पहले थ्योरम लिखेंगे और कुछ सवाल करेंगे। इतने चीज आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कल की क्लास में ही क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ा था। तो इसमें भी 2 टाइप से पढ़ा था। एक था भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमने 3 पढ़े थे। पहला था समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इन सारे के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से चर्चा की थी। समबाहु वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 साइड्स होती है तो 3 एंगल होंगे और ऑल एंगल आर इक्वल। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। 2 भुजाएं बराबर होंगी तो 2 कोण बराबर होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा था जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, 3 भुजाएं अलग। उसके बाद हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज को हमने 3 बार था भुजाओं के आधार पर, फिर पढ़ा था कोण। तो पहला पढ़ा था न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या था? ऐसा एंगल जिसका प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। फिर दूसरा पढ़ा था हमने समकोण त्रिभुज।
राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण नहीं, सॉरी, ऐसा एंगल जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो और शेष दो कोण हो उनका योगफल 90 होता है, क्योंकि तीनों का मान 180 होता है। तीसरा पढ़ा था हमने अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। यहां तक हमने सब पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम कुछ थ्योरम की चर्चा करते हैं और उन पे आधारित कुछ सवाल करेंगे। तो लेक्चर अच्छा होगा, लंबा होगा, आपको टेंशन परेशानी नहीं लेना है, स्लो मोशन में पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कब आप ज्योमेट्री सीख गए हैं। तो इसको नोट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया होगा, इसे रेस करते हैं। देखते हैं। तो हमें पढ़ना है थ्योरम्स। त्रिभुज की बहुत सारे थ्योरम होंगे, तो थ्योरम को हम सीक्वेंसली पढ़ेंगे। 4-5 थ्योरम की चर्चा करेंगे, उस पर आधारित 4-5 सवाल करेंगे। उसके बाद कल पढ़ेंगे रोज थ्योरम होंगे, उनके आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको थ्योरम्स याद हो जाएंगे। यदि सबसे छोटी चीज या प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हमारी बन के आती है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग। पहली प्रॉपर्टी सबसे छोटी है, सब लोग जानते होंगे। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो योग होता है वो 180। हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारा बना है त्रिभुज ए बी। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180। यदि ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब लोग जानते हैं। और इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत यूज करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यदि चर्चा करें कि ज्योमेट्री है, अगर सॉल्व करने के लिए कहें या थ्योरम करें, तो हर चीज को हम प्रूव करना नहीं चाहेंगे, बट एक समझा दे रहे हैं कि कैसे करते हैं। यदि इसी चीज को आपको सिद्ध करना है कि ये कैसे है सर, तो एक हमने पॉलीगन आपको पढ़ाया था, उसके लिए फॉर्मूला लिखा था n-2 इंटू 180। आप लोगों को ध्यान, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n का मान यहाँ पर 3 होगा, रखेंगे 3 - 2 इंटू 180, तो 1 इंटू 180 इज बिकम 180। अगर आप भूल जाओ तो इससे निकाल सकते हो, बट आपको सर प्रूव करो। एक सवाल में तो प्रूव कर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन फालतू प्रूव नहीं करना है, बट दिखाने के लिए इस सवाल को प्रूव करना है। देखते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देखो। तो हमने पॉलीगन आपको पढ़ाया था और रेखा कौन पढ़ाया था? हमने पढ़ा था दो समांतर रेखा। दो समांतर रेखाओं के साथ अगर कोई तिर्यक रेखा मिले तो जो एंगल होता है उसे कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल। एकांतर अंतःकोण, ये दोनों बराबर है, यदि ये अल्फा है तो ये अल्फा है। हम सारे लोग इस चीज को भली भांति बच्चे हैं, या तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दो समांतर रेखा खींची, एक रेखा यदि ये कोण अल्फा है तो इस कोण का भी मान अल्फा होगा। यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये समांतर रेखाएं हैं, समझाने के लिए आपको। एक रेखा हमने खींची, यदि इस एंगल का मान बीटा है तो ये भी बीटा होगा, इसे भी कहेंगे हम एकांतर कोण। यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही हो, सवाल समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समांतर रेखा खींची जाए, एक तिर्यक रेखा बनाए, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, प्रॉपर्टी लगती है हमारी एकांतर अंतःकोण। यहाँ बीटा है तो ये भी बीटा होगा। इसी फिगर से हम सवाल आपको समझा रहे हैं। यदि इनको पास में लाए तो देखते हैं। इसको यहां से हटा के, बोर्ड थोड़ा छोटा है उसके लिए सॉरी। यदि ये रेखा खींच दें, इस एंगल का मान बीटा है तो इस एंगल का भी मान
बीटा होगा, यहाँ तक तुम्हें किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। दोबारा समझाते हैं। ये समांतर रेखा थी, ये तिर्यक रेखा थी, तो इस एंगल का मान अल्फा है, तो इट इज आल्सो अल्फा। इट इज बीटा, तो इट इज आल्सो बीटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर ध्यान से देखो तो एक त्रिभुज बन गया होगा, आपको नजर आ रहा होगा ए बी सी। पढ़ते पढ़ते हमने त्रिभुज बना लिया, हमें पता भी नहीं चला होगा। देखते हैं त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, इसका मान अल्फा है, इसका नाम बीटा है, इसका मान हम थोड़ी देर के लिए एक्स लिख दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, आई लेट इट एक्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दो समांतर रेखा थी, ये हो गया, ये हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। हम जानते हैं किसी सरल रेखा पर एक ओर के बने सभी कोणों का योग 180 होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा बने सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा प्लस एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 180। अगर गौर करोगे, ध्यान दोगे तो आपको पता चल गया होगा अल्फा क्या है, इस त्रिभुज के अंतःकोण, बीटा क्या है, इस त्रिभुज का दूसरा अंतःकोण, और एक्स क्या है, इस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण है। और जो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी उस प्रॉपर्टी को हमने सीख लिया। तो हम पूरी ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि थ्योरम्स यूज होनी है, हर जगह होने। एक थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें दूसरे थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहां हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली और सीख लिया। क्लियर है? यदि आपको सर जी इस सवाल को सिद्ध करो तो देखते हैं, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। एक चीज रेखा थी, यहां पर हमें दो समांतर रेखा चाहिए थी, तो हमने एक रचना कर दी है, कंस्ट्रक्शन कर दिया। बीसी के समांतर की रेखा खींची, जिसका नाम रखा हमने एम और एन। यहां तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही हो, सवाल को समझ में आ रहा होगा। एम एन एक बीसी की समांतर रेखा है। समांतर रेखा के बाद हम देखेंगे तिर्यक रेखा, ए भी एक तिर्यक रेखा है। यदि इस एंगल का मान बी है तो इस एंगल का भी मान बी होगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे चलते हैं, अगेन देखेंगे एम एन एक सररेखा, एम एन समांतर है बीसी, तो एसी एक तिर्यक रेखा है। यदि ये एंगल सी है तो ये एंगल भी सी हो रहा होगा। देखो हमने इस प्रकार से किया था, अल्फा अल्फा बीटा बीटा एक्स। तो हम जान गए हैं एक सरल रेखा पर बने तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, दैट्स प्रूफ। इधर क्लियर? सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम्स इसी प्रकार चलेंगी, तो हमें सारे थ्योरम्स लर्न नहीं करनी है, बस एक बार पढ़ लेना है, काम हो जाएगा। जब हम सवाल लगाएंगे थ्योरम्स अपने अपने आप याद हो जाएंगे। जो हमें पढ़ाएं उन सबको नोट जरूर करें। तो हम जान गए, छोटी से पढ़ते आए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इसे हम इरेज करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और दोस्तों को शेयर कर दिया करो। चलिए, क्या तक सब क्लियर है? और हम जान गए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये भी जान गए कैसे, हाउ, व्हाई। दूसरी प्रॉपर्टी अगर यूज करें, वही प्रॉपर्टी लग रहा है त्रिभुज के वह कोणों का योग 360 डिग्री। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों को अगर जोड़ दो तो 360 होता है। जी हमने पॉलीगन में पढ़ाया था, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। इस चीज को भी यहां चर्चा की जाए, देखते हैं। लेकिन इसे समझाने से पहले, इसे सिद्ध करने से पहले हम कुछ बताएंगे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, वो हमें सिद्ध करना है। जैसे कि सिद्ध हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले से जान ले रहे हैं कि बाह्य कोण क्या होते हैं। तो ये एंगल बना वो बाह्य कोण होता है, ये एंगल बना ये बाह्य कोण है, ये एंगल बना ये बाह्य कोण है। क्लियर ना? तो बाह्य कोणों का योग 360 होता, उसे जानने से पहले एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वो उसकी चर्चा करते हैं। इसे कहते हैं बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण। इंपॉर्टेंट है और इससे हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे। तो हम पढ़ेंगे बहिष्ठ कोण, उसके साथ एक थ्योरम आएगी, उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बहिष्ठ कोण क्या होता है। चलिए,
जिस प्रकार इंटरनल एंगल होता है उसी प्रकार एक्सटर्नल होता है, जिसे हम बाह्य कोण कहते हैं। देखो ध्यान से, इसी त्रिभुज में समझा रहे हैं, अलग से बात है। ये एक एंगल है जिसे हम कोण कहते हैं। इस कोण को हम कहते हैं अंतःकोण, बट इस रेखा को अगर बाहर बना दें तो इस कोण को हम कहते हैं बाह्य कोण। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है। इधर क्लियर, दोबारा देखते हैं। उसी प्रकार ये एंगल है, इसे कहते हैं अंतःकोण, तो उसके जो बाहर बना होगा इसे भी कहते हैं हम बाह्य कोण। उसी प्रकार ये होता है तो इसे हम कहते हैं अंदर वाले को अंतःकोण, जो बाहर बने उसे बाह्य कोण। क्लियर। यदि बाह्य कोण की परिभाषा बोले या बहिष्कोण की बोले, पहले बाह्य कोण उसके बाद आएगा बहिष्कोण। तो बाह्य कोण समझ लो, देखते हैं। तो कोई त्रिभुज बना होगा, जैसे त्रिभुज की किसी एक साइड को आगे बढ़ा दीजिए। कोई भी त्रिभुज होगा उसकी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, जो आकृति बनेगा उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। देखते हैं सवाल। एक त्रिभुज बना, कोई भी लाइन अगर इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल बनेगा, ये हमारा बहिष्कोण कहलाएगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा, यदि हम इस लाइन को बढ़ा देंगे तो ये भी हमारा बहिष्कोण बनेगा और ये दोनों बराबर होंगे। किस प्रॉपर्टी से, ये आपको बताना है। इसे कहते हैं शीर्षाभव कोण। शीर्षाभव कोण या वर्टिकली अपोजिट। तो हम क्या जाने, त्रिभुज खींचा हमारा, त्रिभुज की किसी भी लाइन को अगर आगे बढ़ा देंगे तो जो बनता है कोण उसे हम बहिष्कोण कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा बाह्य कोण बनेगा, इस प्रकार ये भी बनेगा, दोनों साइड बनते हैं तो ये बहिष्कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ओके है, देखते हैं। तो बाह्य कोण समझे हम। तो आपको बताना है कि कोई बाह्य कोण है कि नहीं है। इस त्रिभुज में भी कोई बाह्य कोण नहीं दिख रहा है। यदि इस त्रिभुज की बात करें, हम लिखेंगे ए बी सी। अगर यहाँ डी लिख दिया तो ध्यान देना आपको, त्रिभुज सी बी डी एक त्रिभुज है। त्रिभुज सी बी डी इज अ ट्रायंगल। तो इसकी एक भुजा को हमने आगे बढ़ाया है बीडी को, तो जो एंगल बनेगा इसे हम बहिष्कोण कहेंगे। तो बहिष्कोण क्या होता है, इतना हम जान गए कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो बहिष्कोण कहते हैं। तो आज के हमें बहुत सारे सवाल बहिष्कोण से बनेंगे, एस्टेरियर एंगल से बनेंगे। तो देखते हैं। बहिष्कोण के लिए तो ये जो कोण होगा इट इज कॉल्ड बहिष्कोण। तो आज हमें इसी की चर्चा करनी है। इस पे आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन सवालों को लगाने के लिए इसे हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इट इज ए बी सी। देखते हैं। यदि ये एंगल 50 है और इस एंगल का मान 60 है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 50 60, एंगल ए 50, एंगल सी 60, देन आई हैव टू आस्क ये एंगल बी होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहोगे सर प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी हमने, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। त्रिभुज के अंदर सभी अंतःकोणों का जो योग होगा वो 180 होता है। यदि इसका मान 50 है, इसका मान 60 है, तो दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा। हम जोड़ रहे हैं, इसको x मान लेना थोड़ी देर के लिए। x + 50 + 60 = 180। इन ऐड करो, x + 110 180, x बराबर आ जाएगा 780। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और हमने सवाल सॉल्व कर लिया, सीरीज कर दे रहे रफली वर्क था। इसको यदि त्रिभुज के दो कोण दिए हो तो इसका मान हम त्रिभुज के निकाल सकते हैं। फिर हमने एक आगे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक सरल रेखा में बने सभी कोणों का मान 180 होता है। यदि इसका मान 70 है तो इसका मान कितना होगा, आप लोग निकाल लोगे, इसे कहेंगे 110। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सवाल समझ में आ गया होगा। यदि ध्यान दोगे तुम कि ये 110 आए कहां से, तो देखोगे
ये 50 था और ये 60 था, इट इज 50 एंड इट इज 60, तो इन दोनों को जो योग होता है उसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। तो यहां से हमने बहिष्कोण निकाल लिया कि बहिष्कोण क्या होता है, तो बहिष्कोण बराबर क्या होगा, सम्मुख अंतःकोणों के योग को ही हम बहिष्कोण कहते हैं। क्या समझे, बहिष्कोण जो होगा सम्मुख अंतःकोणों के योगफल को हम बहिष्कोण कहते हैं, इतना आप लोग जान लें। अब देखते हैं दोबारा, तो इसे थ्योरम टाइप की लिखना है जो आप लोगों को लिखना है, तो नोट क्या करना है, यदि यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, तो जो बहिष्कोण होगा उसका मान अल्फा प्लस बीटा की। यदि हम बहिष्कोण की परिभाषा लिखेंगे, यदि हम बहिष्कोण की परिभाषा लिखेंगे तो हम कहेंगे बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बहिष्कोण का मान क्या होता है, जो भी बहिष्कोण बनेगा उसका मान सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो इसी पे थोड़ी और चर्चा करते हैं क्योंकि इस पे काफी सवाल बनेंगे। तो देखते हैं, आपको ये लिखना है, उसके साथ ये चित्र बनाना है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो इसका मान अल्फा प्लस बीटा होगा। बस कौन पर हम थोड़ी चर्चा और करते हैं, इसे जब तक नोट करिए। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बहिष्कोण जान गए, बहिष्कोण क्या होता है, सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण पर हम थोड़ी चर्चा और करते हैं। एक्सटर्नल एंगल, ठीक। तो बहिष्कोण क्या होता है, तो हमने बोला कि किसी त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोणों का योग को ही हम बहिष्कोण कहते हैं। इसका मान अल्फा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम गामा है। ये एक बहिष्कोण है, ए बी, यहां से आपको समझना है, ठीक। तो ये बहिष्कोण का मान, इस एंगल का जो मान आएगा सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर आएगा। तो यहां पर जो आएगा वो आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा। यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम आपसे कहें ये भी तो एक बहिष्कोण है, इट इज आल्सो बहिष्कोण, देन ऐड करते हैं, तो इसका मान जो होगा इसके सम्मुख अंतःकोण, इसके सम्मुख अंतः जी है, इसे क्या कहेंगे अल्फा प्लस गामा। यहां तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, समझ में आ रहा होगा। यदि ये एंगल चाहिए तो इसके सम्मुख, इसको छोड़कर जो बचे वो, ये एंगल चाहिए तो इसके सम्मुख इसको छोड़कर ये। यदि हम यहाँ चर्चा करें इसकी, है भी तो बहिष्कोण है, त्रिभुज की बड़ी हुई भुजा है, इसका मान बताएंगे तो इसकी चर्चा करोगे तो आप कहोगे बीटा प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ रहा होगा। एक त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं, 3 अंतःकोण है तो 3 बाह्यकोण होते हैं, इतना हम लोग बड़ी प्रॉपर्टी के साथ जान गए हैं। यदि ये एंगल चाहिए तो इसके सम्मुख अंतर चाहिए, ये चाहिए तो इसके सम्मुख अंतर चाहिए, ये एंगल चाहिए तो इसके सम्मुख अंतःकोणों के योगफल चाहिए। यहां तक हम जान गए। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखा थी कि बाह्य कोणों का योग 180 360 होता है, उसे हम सिद्ध करना था, हमने कहा थोड़ी देर बाद बताएंगे। यदि बहिष्कोणों को हम ऐड करते हैं, ये बहिष्कोण है हमारे, ऐड करते हैं थोड़ी देर पहले, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग, सम ऑफ ऑल इंटरनल एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल को ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं, यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसमें इसको ऐड करेंगे प्लस अल्फा प्लस गामा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा बीटा प्लस गामा, बराबर क्या आएगा आई डोंट नो, वो आपको बताना है। वैसे पता था इसका सिद्ध करना था 360, सॉल्व करते हैं। यहां से देखो अल्फा यहां पर भी, अल्फा यहां पर भी है तो 2 अल्फा आ जाएगा, बीटा यहां पर है, बीटा यहां पर है तो आ जाएगा 2 बीटा, उसी प्रकार गामा यहां पर है, गामा यहां पर आ जाएगा तो 2 प्लस 2 हर जगह है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और 2 होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इट इज क्लियर, ये आप लोग जान गए होंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा एक त्रिभुज के कोण है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो हमने सिद्ध कर लिया 2 मल्टीपल में 180
बराबर 360 कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है और हम बहिष्ठ कोण भी अच्छी तरह से जानते हैं। यहां तक सबको आ गया ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं सवालों को लगाते हुए। छोटे छोटे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए बी सी 50 100। तो पहले हमने पूछा इस x का मान बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? राइट नाउ जी आप लोगों ने कर लिया होगा। बेस्ट कोण प्रॉपर्टी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये 100 है, ये 50 है, तो इसका जो योग होगा वो उसके बराबर होगा। 100 प्लस 50 ऐड कर दोगे, इट बिकम 150। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि हम चर्चा इस एंगल की कह रहे हैं, इस एंगल का मान बताओ। इसका मान x है तो इसका मान y है। इट इज ऑल्सो बाइस कोण। इस बाइस कोण का मान बताओ तो इसका क्या होगा, आप लोगों को बताने की जरूरत है। 1 मिनट का टाइम फिर दे रहे हैं, बताइए। यदि इस बाइस कोण का मान निकालना है तो इसकी सम्मुख अंतर कोणों को एक पर निकालना है। जल्दी है 100, तो पहले हमें ये एंगल का मान निकालना है। हम जानते हैं एक सीधी रेखा है, यदि ये 150 है तो 180 से घटा दोगे तो ये बचेगा 30। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हम कहेंगे बाइस कोण का मान सम्मुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर, 100 है, 30 है, तो इट बिकम 130। किसी को भी दिक्कत है? यदि हम इसके तीसरे बाइस कोण की बात करें तो इसका तीसरा बाइस कोण बनेगा, हमने त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ा दिया तो ये कौन है, ये बाइस कोण होगा, ये x हो गया, y होगा, तो z का मान क्या होगा, जल्दी सुनाएं। यदि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसका बाइस कोण चाहिए तो सम्मुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये 50 था प्लस ये 30 है, इट बिकम। यदि आपको क्रॉस चॉप करना है, चेक करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, क्योंकि सभी बाह्य कोण है और सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो हम चेक कर लेते हैं 150 80 प्लस 130। लेट्स चेक। x का मान है 150, y का मान है 130 एंड z की वैल्यू है 80। 0 0 0 चेक हो जाएगा। 8 3 11 5 16 की 6 हाथ चले 1 और 1 2 1 3। तो हम जानते हैं और जान गए इस प्रॉपर्टी को हमें अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है और जो कोई भी बाह्य कोण निकाले उसका मान सम्मुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहां तक हम चीज बहुत अच्छी तरह जान गए रहेंगे क्योंकि इस चीज का यूज बहुत ज्यादा करेंगे। सम्मुख बाह्य कोण का यूज हर सवाल में होगा। यदि प्रॉपर्टी की बात करें, जो भी प्रॉपर्टी हो आप लिखते रहना, प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो। अगली प्रॉपर्टी देखना है, ये भी बहुत ज्यादा यूज आएगी, छोटी सी प्रॉपर्टी है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो त्रिभुज की अगर भुजाएं बराबर है, किसी त्रिभुज की अगर भुजाएं समान है तो उनके सामने जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। नहीं समझते? एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा थी समद्विबाहु त्रिभुज में, उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यदि हमने कि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर है, त्रिभुज की बराबर भुजा मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होंगे उनके सामने जो कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होते हैं। देखते हैं, यदि हमने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान समझेंगे और लगाएंगे। देखो अब ध्यान देना है आपको, हमने कि ए बी, जो ए बी के सम्मुख कोण बन रहा है वो बन रहा है सी। समझ में आ रहा है? ये ए बी है तो ए बी से कौन सा एंगल बन रहा है, तो इससे एंगल बन रहा है सी। यदि इस एंगल का मान अल्फा है तो ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर हमारे ए सी के, तो ए सी के जो बराबर होगा वो इस एंगल का मान भी अल्फा होगा जो कि
तो समझ गए, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से जान गए। हम दूसरा चित्र बना रहे हैं, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर बता रहे हैं। यदि इसका नाम x है तो आपको बताना है कौन से एंगल का मान x होगा। एक त्रिभुज है ABC जिसमें दो साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC। तो यदि इस एंगल का मान x है तो बताओ कौन से एंगल का मान x होगा। चलिए, आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा तो आपको देखना है, यदि इस एंगल दिया है, इसके सामने का कोण, ठीक है, दूसरी भुजा ये दी तो इसके सामने कोण क्या है, तो इस एंगल का नाम भी x होगा। आप लोग इस चीज से भली भांति परिचित हो गए होंगे। तीसरे सवाल के पास चलते हैं और हम फिगर बनाते हैं। ठीक, यहाँ लिखा a, यहाँ लिखा b, यहाँ लिखा c, इस बराबर। जल्दी से करते हैं, इसका नाम लिखते हैं जल्दी। बताइए, आपको कमेंट में बताना है, लिखना है कि कौन कौन से एक ट्रायंगल है जिसमें यदि दो साइड्स इक्वल है, इसमें यदि दो साइड्स इक्वल है तो उसमें कौन कौन से एंगल होंगे जो आपस में बराबर होंगे। आप लोगों ने कर लिया होगा, ध्यान से देखना। बड़ा वाला त्रिभुज हमारा है नहीं, सिर्फ छोटा सा त्रिभुज इसमें, तो इसकी चर्चा करना है, ध्यान से देखना। जी त्रिभुज की पहली भुजा है तो इसके सामने कौन सा कोण बनेगा, अल्फा। इसके सामने कौन सा कोण बनेगा, इसके सामने बनेगा। इधर क्लियर, समझ में आ रहा होगा। यदि इसी सवाल में हमने आगे प्रॉपर्टी लगाई, ध्यान रखना है, आप लोगों को लगाना है CD इक्वल टू AC। हमने क्या बोला, CD बराबर AC। तो बताओ कौन कौन से एंगल फिर समान हो जाएंगे यदि CD बराबर AC कर दे। तो देखते हैं CD के सामने कौन कौन सा है, x है, और AC के सामने का कौन कौन सा है, x है। तो कोई दिक्कत हुई यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो हमें देखना है कि जो भुजा बराबर मिले उनकी सम्मुख कोणों को आपको पकड़ना है और सॉल्व करना है। तो हमारी दो प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, उनका हम यूज कर रहे हैं। दो भुजाएं और बहिष्कोण वाली एक त्रिभुज है, क्लियर है तक, ये मिला है। क्लियर है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस, क्लियर है। तो आपको बताना है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके सामने और इसके सामने, इस त्रिभुज को पकड़ेंगे तो इसके सामने जो कोण बन रहा है इसका नाम x है। इसी प्रकार इस भुजा को पकड़ेंगे इस त्रिभुज में तो इसके सामने जो कोण बनेगा इसका भी नाम x होगा। यहां तक तुम लोग जान रहे होंगे कि त्रिभुज में दो भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बट अब चर्चा करते हैं इसकी, सवाल ध्यान से समझना है और ना। यहां तक क्लियर है। यदि इसके सामने ये बराबर है तो देखते हैं इस भुजा के सामने कोण क्या होगा, तो इसका नाम अल्फा मान ले रहा है। यहाँ पर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने कोण क्या होगा, इसका नाम भी अल्फा मान ले रहा है। यहाँ तक आप लोग सवाल समझ में आ रहा होगा, तो सवाल बना लेंगे। यदि हम कहें कि x एंड अल्फा में रिलेशन बताइए, क्या x और अल्फा में कोई रिलेशन बन रहा है, तो क्या बता पाएंगे, तो देखते हैं। तो ध्यान देना है, दो प्रॉपर्टी हमारी बराबर यूज होंगी। एक होगी बराबर सम्मुख भुजाओं के सामने बराबर कोण बराबर होते हैं, दूसरी बहिष्ठ कोण होते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज के सामने जो कोण होगा ये बहिष्ठ कोण होता है, और बहिष्ठ कोण का मान क्या होता है, सम्मुख अंतर कोणों के फल के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी से x बराबर होगा अल्फा प्लस अल्फा, मतलब x बराबर आएगा हमारा 2 अल्फा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या समझा, रिपीट कर रहे हैं, देखते हैं सवाल लगाते हुए कि त्रिभुज होगा, अगर त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, यदि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन द जो सम होंगे, जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हमने इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी लगाई कि जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसका जो सम होता है इनके इंटरनल एंगल के बराबर होता है। तो इन पे याद रख, अभी हम थोड़ी देर बाद सवाल पढ़ेंगे, उन्हें हमें करना है, इसको नोट करिए। चलिए,
बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, तो आगे एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। एक त्रिभुज है ए बी, पहले प्रॉपर्टी समझते हैं फिर इसमें बहुत सी चीजें हैं जो अभी हमने तो बताई नहीं होंगी, वो धीरे धीरे बताएंगे। इससे माध्यिका क्या होती है, अगला टॉपिक अगली हेडिंग पढ़ाएंगे हम केंद्रक। केंद्र तो हर चीज के केंद्र पढ़ाएंगे, जब माध्यिका होगा, लंब होगा, कोण समद्विभाजक क्या होगा, वो सब बताएंगे। ठीक, अभी हम पढ़ना है कोण समद्विभाजक। इंग्लिश में कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। जी खुद के एक प्रमेय है, उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, बट अभी हम जान रहे हैं कोण समद्विभाजक। इस पे आधारित भी सवाल बनेंगे, तो उसको हम चर्चा बाद में करेंगे, बट थोड़ा देखते हैं। तो देखते हैं, यदि अंतःकोण ले, क्या बोला ध्यान सुना, एक त्रिभुज का आधार होगा, आधार का एक अंतःकोण ये ले लिया और एक बाह्य कोण ले लिया। क्लियर हुआ? क्या बोला आपने, किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण, किसी त्रिभुज का एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, दोनों के अर्धक मतलब कोण अर्धक, कोण समद्विभाजक। दोबारा सुनना है, आधार ले, एक त्रिभुज के आधार के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, दोनों के अर्धक, इसका अर्धक खींच लिया गया, इसका अर्धक खींच लिया गया, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, उसका कुछ नाम लिख देगा ए बी सी डी। दोबारा समझा रहे हैं हम, क्या समझा रहे हैं, इस एंगल को हमने x x कर दिया, जो भी था, यदि ये 60 होगा तो 30 30, अगर 50 होगा तो 25 25। उसी प्रकार इसका ये बहस कोण, इसका मान अगर 100 होगा तो ये 50 और 50, जो भी होगा बराबर होगा। इस सवाल पूछेगा तो इस एंगल का मान क्या होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, समझना है। तो वही प्रॉपर्टी क्या आती है, एक त्रिभुज में के आधार अंतःकोण तथा उसके बहिष्ठ कोण के अर्धक जहां मिलते हैं, जो थीटा बनेगा, इस थीटा का जो मान आएगा, इस एंगल का जो मान आएगा, इस एंगल का आधा होता है। सवाल समझे नहीं समझे बताइए, क्या हमने समझाने की कोशिश करी। पहले तो हम समझा रहे कि हम समझाने के जा रहे हैं, एक ट्रायंगल बनाया, ओके क्लियर है, उसका कोई आधार होगा, आधार में क्लियर है, तो उसका एक अंतःकोण लेना, ले लिया, एक बाह्य कोण लेने ले लिया, इन दोनों के जब अर्धक खींचे तो ये अर्धक कहीं भी मिलेंगे, उस कोण का जो मान होता है, उसका जो तीसरा कोण था उसका आधा होता है। इस चीज को आपको नोट करना है, तो नोट करना है तो लिख दे रहे हम त्रिभुज के आधार, कोई भी आधार लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर, ठीक है, के एक अंतःकोण लिया, एक बाह्य के अंतःकोण एंड बाह्य कोण, ये अंतःकोण लिया था हमने बी और एंगल लिया था सी, बाह्य कोण के अर्धक, अर्धक क्या होता है, जो कोण वो अर्धक है, अर्धक है, ये अर्धक यहां गया, दूसरा अर्धक यहां गया, जहां काटे अर्धक के कटा बिंदु पर बना कोण, पर बना, देखिए दोबारा, इसका इसका जो कोण बनेगा, बना कोण, कोण बराबर एंगल ए बाई 2। क्लियर हुआ? इसका जो मान होगा हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, आपको इतना लंबा याद नहीं करना है, एंगल बी डी सी इक्वल टू बराबर एंगल ए बाई 2। ये आपका सवाल जब आएंगे तब आपको अपने आप याद हो जाएगा थ्योरम्स, उसकी परेशानी नहीं लेना, टेंशन नहीं करनी है, बट अभी थ्योरम समझा रहे हैं, थ्योरम समझना है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज का एक अंतःकोण होगा, एक बाह्य कोण होगा, दोनों के जो अर्धक होंगे जहां मिलेंगे, इस कोण का मान इसका आधा होता है। देखते हैं, तो लिखना है एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बाई 2। इसे हमने लिख भी दिया है, इस सवाल को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसी पर आधारित त्रिभुज क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं। In a triangle P Q R,
क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बोल नहीं रहे, बोल रहे लिख नहीं रहे। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 60। जिसमें क्यू टी आर का मान आपको बताना है। यहां पर क्यू टी एंगल क्यू की अंतःकोण समद्विभाजक है और आर टी है कोण आर की बाह्य समद्विभाजक है। तो इसी प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज के आधार को एक अंतःकोण एक बाह्य कोण के अर्धक जहां मिले, इस एंगल का मान होता है इसका आधा होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर इक्वल टू होगा एंगल पी वाई। एंगल पी का मान दिया है 60, तो 60/2 इट बिकम 30। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। तो जी प्रॉपर्टी है, इन पे आधारित कुछ सवाल है, तो इन पे आधारित कुछ सवाल और कर रहे हैं, उन्हें को देखते हैं। ये सवाल नोट करिए और चलिए अब हमने जो पढ़ा है उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, आप लोगों को लगाना है। क्वेश्चन में जो मोस्टली प्रॉपर्टी यूज होगी तो भुजाएं बराबर हो वो होगा और बहिष्कोण होगा, उन पे आधारित हम कुछ सवालों कराते हैं। देखिए यदि हमें किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो मिल जाए तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, उसी से हमारा सवाल लगाएगा। तो सवाल हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करने की खुद से कोशिश किया करो। चलिए सवाल में बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया हमने, नाम है ए बी। यहां तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। एक साइड है बीसी, बीसी को इंक्रीज किया किस प्रकार, आगे वो बोल रहा है बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है गया है कि सीडी, जो सीडी होगी हमारी बराबर होगी एसी की। एक बिंदु डी था, ध्यान सुनना, त्रिभुज एबीसी था, उसने बोला सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जितनी लंबाई एसी की होगी उतनी ही सीडी की होगी। हमने बताया है यदि तुम्हें दो भुजाएं बराबर मिल जाए तो दो कोण बराबर कर ही देना है। इतना क्लियर है? तो चित्र थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। एंगल बी ए डी 111 है, एंगल बी ए फिर डी, फिर हमें मिलाना है डी को। इस पूरे एंगल का जो मान होगा वो 111 होगा। ये सवाल में गिवन है। अभी तक हमने पढ़ लिया एंगल बी ए डी बराबर दिया, और कुछ दिया है, और दिया है एंगल ए सी बी बराबर 80। ए सी बी देखते हैं कहां पर है, एंगल ए फिर सी फिर बी। इस सवाल का जो मान है वो 80 डिग्री है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही, सवाल समझ में आ रहा होगा, बन और कुछ नहीं है। उसने पूछा एबीसी, इस चीज को बताना है, इसका मान ठीक है। चलिए अब ट्राई कर लें। तो सवाल में दिया क्या है उसको फोकस करना है। सिर्फ सवाल में दो भुजाएं बराबर दी है तो दो भुजाएं लगाएंगे। ठीक, मोस्ट ऑफ माई, यदि दो भुजाएं बराबर दी तो इसी प्रॉपर्टी को लगाना, उसका लगाना बहिष्कोण। देखिए जे और जे बताएंगे आप लोग। यदि ये थीटा है, इसके सामने की भुजा ये होगी और इसके सामने की भुजा ये होगी, तो कुछ मान लेते हैं। इसके सामने की भुजा को x मान ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा भी जो होगी हमारी x हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। समझ में आया सवाल? सीडी की सम्मुख भुजा x, इसकी सम्मुख भुजा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उनकी सम्मुख कोण भी x में बराबर होते हैं। अब देखते हैं, ध्यान से लगाना है, हमें देखना है बहिष्कोण। पूरे सवालों में बहिष्कोण पर भी लगनी है। यदि इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, लुक एट दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली, तो ये 80 नहीं है, इसका योगफल के बराबर होगा। किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सम्मुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा, तो आप कहोगे x प्लस x इक्वल टू 1 ओनली 80। x बराबर आ जाएगा 2x बराबर 80, तो x बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 40। जोड़ देंगे x प्लस x बराबर 2x बराबर 80, तो x बराबर 40। तो हम कह सकते हैं इस कोण का मान 80 आ गया और सवाल हमारा लगभग लगभग खत्म हो गया। अब कहो खत्म कैसे हो गया? देखते हैं हम त्रिभुज, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों का मान 180 होता है। तो ध्यान से देखो, एंगल ए हमें दिया है
एंगल बी हमें ज्ञात करना है और एंगल डी हम निकाल चुके हैं। समझ में आया सवाल? तो लगाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। लिखने के लिए कम से कम पेन यूज करना, बट हम समझने के लिए आपको लिख रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरे बड़े त्रिभुज में ए बी डी। तो हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 1। हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों को योग 180 होता है। देखते हैं एंगल ए का मान दिया है 111 प्लस एंगल बी का मान हमें निकालना है, तो एंगल बी की जगह बी लिख दे रहे हैं। एंगल डी का मान दिया हमें 40 और सॉल्व करते हैं, बराबर बने ठीक। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं। 111 में 40 ऐड कर देंगे हम। 111 प्लस 40 होते हैं 151 151 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये प्लस की चीज उस साइड जाती है तो माइनस को हो जाती है, ये चीज आप लोग जानते हो, सवाल खुद से सॉल्व कर लिया करो। एंगल बी इक्वल टू जो निकल के आएगा 180 माइनस 151, तो एंगल बी का जो मान आएगा घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 29। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल इतना लंबा नहीं लगाना है, सवाल शॉर्टकट में लगाया करो। चित्र बनाने के बाद भी कुछ भी नहीं लिखा करो। देखते हैं कैसे करते हैं दोबारा। ये बैसकोण है, ये x और x बराबर है, तो इन दोनों को मान 80 होना चाहिए, तो ये 40 ये भी 40। क्या था क्लियर? ये 40 हो गया, ये पूरा 111 हो गया, तो ये आ गया। अगर सवाल को और बड़ा करना होता है, यदि हमसे सवाल ये पूछ लेता इस कोण का मान बताइए, चलिए बताइए आप लोग। तो ध्यान देना है, इस एंगल का मान 40 था तो इस एंगल का मान भी 40 होगा, और पूरे कोण का मान 111 था तो 111 में से हम 40 को घटा देंगे, जो हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा। हम सारे सवाल लगा सकते हैं, इस प्रकार ये सवाल भी पूछ सकता है, तो हम कुछ भी करेंगे, सारे सवाल पूछ सकते हैं, सारे लगा सकते हैं। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, इसे नोट करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, टाइम बच जाएगा आपका। क्वेश्चन दिया था, दिए गए चित्र में BC बराबर AC बराबर AD एंड एंगल EAD, इसका मतलब E यहां पर कहीं होगा, EAD बराबर 81, तब वैल्यू x का मान निकालना है, ये आपको सवाल में, और इस सवाल में चित्र दिया है। तो बहुत से चित्र हमें दिए होते हैं, बहुत से में बनाने पड़ते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी लग रही हमारी, भुजाएं बराबर हैं, यदि भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर है, और कोण बराबर को सॉल्व करने के लिए हम बैसकोण पर में लगाएंगे और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल आप लोग खुद से सॉल्व किया करिए। चलिए हम लगाते हैं, पहले से पॉज करके खुद लगाएंगे, सॉल्व करते हैं। यदि ध्यान से देखो, ये तो भुजाएं बराबर भुजाएं हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी लगाओ। इस भुजा के सामने कोण, यदि ये थीटा है, इसके सामने का कोण ये थीटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां तक हम समझ में आ गया होगा, ये बराबर ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। और किसी भी त्रिभुज की बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो इसका जो मान आएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के इक्वल टू बराबर। अगर ध्यान दो तो ध्यान देखना, अब इस त्रिभुज के पास चलते हैं। चले, इसके सामने ये दो भुजाएं हैं, इसके सामने कोण क्या है? x, इसके सामने का कोण क्या है? x। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इस 2 थीटा मान किसके बराबर होगा? x के बराबर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। दोबारा समझा रहे हैं। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में हमें लिखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। जैसे लिखेंगे एंगल ABC में BC बराबर AC, तो इतना नहीं लिखना है, समझना है। त्रिभुज ACD में दो साइड्स इक्वल है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, तो हमें पता चल गया कि 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारा x। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे फोकस करते हैं बड़े त्रिभुज में, देखते हैं बड़े त्रिभुज में। एंगल ABD, देखा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD देखा। यदि ये बहिष्कोण लगा है तो इसका यूज करते हैं, और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है।
इधर क्लियर, तुम लिख देगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी। एंगल ये बहिष कोण है तो इसका मान सम्मुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होगा, डायरेक्टली लिख रहा है थीटा प्लस एक्स। देखो ये बहिष कोण है तो इसका मान इन दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए, तो थीटा प्लस एक्स बराबर कितना 51। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो, थीटा का मान पता नहीं या एक्स का मान रख दे रहे हम, एक्स की जगह रख दे रहे 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 81। तो 3 से भाग दोगे 27 आ जाएगा, 27 या 81। इस एंगल में थीटा का मान आ जाएगा वो 27 आ जाएगा, बट क्वेश्चन में पूछा एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम रख दे रहे एक्स बराबर था हमारा 2 थीटा, एक्स बराबर 2 इंटू थीटा की वैल्यू 27, मल्टीपल करेंगे फिर बिकम 54। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और प्रॉपर्टी जो यूज हो रही वो भी आपको समझ में आ रही होगी। जो हमारी मोस्टली प्रॉपर्टी लग रही है, यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बस कोण से पूछ के। इस सवाल को नोट करिए, उसके बाद लगाते हैं अगला सवाल। देखिए आपके कुछ स्क्रीन पे एक नया सवाल आया है सॉल्व करने से। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर 78। बिंदु डी व ई भुजा AB व AC पर इस प्रकार है कि कोण BCD बराबर 51 है और दूसरा कोण भी दिया कोण CBE बराबर 24, तो कोण CDE का मान बताना है। ये जो सवाल है, इस सवाल में आपको फिगर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम है फिगर बनाना। तो सबसे पहले फिगर कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं, चलिए। तो फिगर हमें देखना है, और फिगर में सबसे पहले बनाया था हम त्रिभुज। एक हमने त्रिभुज बनाया बड़ा सा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो समझ में जाता है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे तो उसमें बोला एन ट्रायंगल एबीसी, यहां तक हमारा बन गया। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इस एंगल का मान जो होगा वो सी के बराबर है, वो भी दिया है 78 डिग्री, तो यहां पर भी लिख दिया 78 डिग्री। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बोथ आर 78। आगे चलते हैं। उसने कहा डी एंड ई क्रमशः ए बी, तो ए बी एक साइड होगी जो दिख रही है हमें ए बी है, इस पर एक बिंदु है जिसका नाम है डी। यहां पर कोई बिंदु रखते हैं जिसका नाम रखेंगे हम, और दूसरा बिंदु ई है जो AC पर है, वो होगा ओके। आगे बढ़ते। तो सवाल में बोला त्रिभुज ABC था, उसके बाद दो कोण थे एंगल B एंड एंगल C, और दो बिंदु थे, पहले का नाम था D, दूसरे नाम था E। D जो है AB पर है और E है जो AC पर है। यहां तक आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते। AB व AC पर इस प्रकार यहां तक हो गया। यदि एंगल BCD 51 है, BCD, B फिर C फिर D 51 है, ध्यान से बनाना है। इसे थोड़ी देर के लिए साइड करके बाहर लिख दे रहे हैं 78। उसने बोला एंगल BCD 51, BCD, इस एंगल का मान 51 है। इसके साथ दूसरा काम भी कर ले रहे हैं। पूरा एंगल का मान 78 था, अगर 51 यहां से निकल गया तो घटा देंगे, 8 से बन गया 7, इस एंगल का मान जाएगा 7, 27। यहां जो एंगल होगा उसका मान 27 होगा। यहां तक भी हम लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं। एंगल CBE 24 है। एंगल CBE देखो, तो C फिर B फिर E, मतलब एक एंगल यहां से आएगा, इसको भी हटा दे रहे हैं। एंगल CBE इज 24। ध्यान रखना इस पूरे एंगल का मान 78 था, तो ये भी हट जाएगा। पूरा कोण 78 है, 78 है, ये 24 है, तो माइनस करते हैं। 8 में से 4 गया, 4 बचेगा और 54। इस एंगल 154। जी अभी तक हमने सिर्फ चित्र बनाया और कुछ है, तो एंगल उसने पूछा CDE, कहां पर है CDE, इस एंगल का मान पूछा उसने, एंगल CDE थीटा मान ले रहे हैं। ओके, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल CDE। यहां तक हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ चित्र को बनाया। सवाल हम रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक ट्रायंगल था जिसका नाम था ABC, बना लिया। दो बिंदु थे, एक का नाम था D, दूसरे का नाम था E। उसके बाद क्या किया, यहां से एक कोण बनाया 51, यहां बनाया 24, और हमने इसे सॉल्व किया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो
इस एंगल के पास जाना है, तो इस एंगल का मान या तो यहां से निकल सकता है या यहां से निकाल सकते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने की कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल ध्यान समझना, चित्र बड़ा है उसी में सवाल लगना है। यदि एंगल हम बी सी डी की बात करें, त्रिभुज बीसीडी में देखेंगे तो ध्यान से देखना है। त्रिभुज बीसीडी के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिसमें एक कोण का मान 78 है, दूसरे कोण का मान 51 है। तो ये तीसरा कोण है, इसका मान पता चल जाएगा। दोबारा देखना है, एंगल बी सी डी। चित्र अलग से बनाने की जरूरत नहीं, इस प्रकार बनेगा हमारा। इसका मान दिया 78, इसका मान दिया 51, यहाँ लिखा था डी, यहाँ लिखा था बी, यहाँ लिखा था सी। 51 है, 78 है, इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा दें तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 + 1 9, 7 + 5 129। 180 से घटाएंगे तो इसका मान जो आएगा वो 51 आएगा। 180 से डायरेक्टली आप लोग घटा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि इस जो कोण का मान आएगा वो 51 है। ध्यान रखना है, सवाल हम दोबारा बोल रहे हैं। एक त्रिभुज था, त्रिभुज के दो कोण दिए थे, 180 से घटा के हमने तीसरे कोण निकाले। यहाँ तक स्पष्ट है। सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। एक कोण का मान 51 है, दूसरे कोण का मान भी 51 है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हैं, दोनों बराबर हैं, तो अगला कोण सॉल्व करना है। ये 51 है, इसकी साइड की आगे देखेंगे, ये 51 है और इसकी साइड जो भी है जिसका नाम BC है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर हैं तो एंगल बराबर होते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा। यदि दो एंगल बराबर हैं तो साइड भी बराबर होती है। यहां से बता सकते हैं 51 के सामने 51 है, BC के सामने 51 है और यहाँ 51 जो है BD के सामने है, तो यहाँ सब कह सकते हैं कि BD बराबर BC। दोबारा समझना ध्यान से, एंगल 51 इक्वल टू एंगल 51। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये 51 है और ये 51 है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, इसके सामने की भुजा दोनों बराबर। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण बराबर होते हैं। उसी प्रकार दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। 51 के सामने की भुजा BD है, तो यहाँ से हम पहुंच गए हैं कि BD इक्वल टू इसके सामने BC। अभी तक सिर्फ हमने इतना ज्ञात किया है। आगे देखते हैं, इसको मैनेज कर दे रहे। इसी प्रकार इस चीज को देखते हैं। इस त्रिभुज में देखना ध्यान से, परेशान नहीं होना है, बल आराम से लगाना। इस पूरे एंगल का मान 78 है और इस एंगल का मान 24 है, तो इस एंगल को हम निकाल ले रहे हैं। तो हम दोबारा चित्र बना के दिखा रहे हैं, इस टाइप का वो चित्र बना होगा हमारा। इसका नाम 78 है, इसका मान 24 है और इसको निकालना है। ये B हमारा, ये C और ये C। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 होता है, तो दो कोणों को हम जोड़ देंगे, तीसरे से घटा देंगे, ऐड कर ले रहे हैं। 8 4 12, 7 2 9 10। इसका मान जो आएगा 102 आया, 8 4 7 2 10। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। अगर 180 में से 102 घटाओगे तो इस एंगल का मान आएगा 78। ध्यान रखना, तो जो इस एंगल का मान है वो 78 डिग्री। ओके, हम उसी प्रॉपर्टी का फिर यूज कर रहे हैं, देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होते हैं। उसी का अगर माने तो दो कोण बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर होंगी। इस चित्र को हम दोबारा बना रहे हैं। चित्र हमने बनाया, यहाँ से लिखा ऐसा, ये यहाँ लिखा था हमारा B, यहाँ लिखा हमारा E, लिखा C। हमने सिर्फ इतना चित्र बनाया DEC। इस एंगल का मान 78 है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल का मान भी 78 है, इस पूरे एंगल का मान 78 है। याद समझ में आ रहा है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी दो सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, इसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू BC। यहां से देखना है, BE ये भुजा है बराबर होगी किसके, BC की। यहां तक हम लोग पहुंच गए होंगे। सवाल थोड़ा सा लेंथी है, अच्छा सवाल है तो ध्यान से लगाना है ना, सवाल गायब हो जाए। ऊपर लगी दोनों बातों को देखते हैं। BD बराबर BC, BE बराबर BC। यदि BC यहाँ पे बराबर, BC यहाँ पर बराबर, तो हम कह सकते हैं BD बराबर BE। BD बराबर BE। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आज अब ध्यान देना कि BD है कहाँ।
तो इस चित्र में BD ये हमारी है, इस चित्र में BD ये है और B है कहाँ, B ये है। तो अब हम इसी फिगर को बना रहे हैं और सवाल को लगाते हैं। इस चित्र को मैं बना रहे हैं, ये हमारी लग गई है D और ये लग दी है E, समझ ना है, D E। आगे की लाइन किससे तेरसी, इसका नाम क्या है, इसका नाम B है, यहां से इसको मिला देंगे। ओके ना, हमने ना BDE, तो BDE ध्यान रखना है। और हमने भी सिद्ध कर लिया कि BD जो बराबर होगी वो BC की होगी, BD बराबर BC। चित्र को देख के नहीं लग रही बट ऐसा क्लियर है, आगे देखते हैं। यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोणों को भी बराबर होते हैं। इसमें ये दिया था, इस एंगल का मान था 54। अब ध्यान देना है, ये एंगल इसके सामने की कोण कौन सा होगा, इसके सामने कोण कौन सा होगा, वो आपको देखना है। देखो इसके सामने का कोण ये थीटा है, इसके सामने का भी कोण ये थीटा होगा। यहां तक हम लोग जाएंगे। सवाल थोड़ा सा कठिन होगा। सवाल में 3 बार प्रॉपर्टी लगाई, पहले यहां पर लगाई, फिर यहां पर लगाई, अब इस त्रिभुज में लगा रहा छोटू में। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। दो साइड सामने, उसके सामने ये मुझे बराबर है, इसके सामने ये। सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 54 प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 180। तो 2 थीटा इक्वल टू आएगा 180 माइनस का 54। 180 में से 54 घटा देंगे, तो घटाते हैं, साथ में घटाओ हमारे 10 में से 4 गए 6 बचे, 17 होगा, 17 में 5 बचे। तो 2 थीटा इक्वल टू होता है 126। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 63। तो ये एंगल था वो आ रहा हमारा 63। ध्यान रखना, सवाल बहुत ध्यान से लगना। इस एंगल का मान, एंगल इस पूरे एंगल का मान आया हमारा 63। इस एंगल का पूरे का मान आया, एंगल BDE का मान आया 63। और आपको पता है सिर्फ इस एंगल का मान 51 है, इस एंगल का मान 51 है, इस पूरे एंगल का मान 63 है। अगर 63 में से 51 हम घटा देंगे, इस एंगल को घटा देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा जो थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ जो थीटा बराबर हो जाएगा 63 माइनस का 51 घटाओ, 3 से बन गया 2, 6 से बन गया। तो इस सवाल में जो आपसे पूछा था एंगल CDE इक्वल टू आएगा आपका 12। इस सवाल का जो आंसर था 12 था। सवाल थोड़ा ज्यादा लेंथी था, समझ में आया होगा, मैंने समझाया, बट सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने सवाल को सॉल्व किया था, सवाल हम इरेज करके दोबारा बना रहे हैं। देखिए सवाल आपको घर से एक बार में सवाल नहीं आएगा, तो 2 बार ट्राई जरूर करना है, बट सवाल लगाना है। A B C। यहाँ से एक साइड खींची थी, यहाँ से दूसरी साइड खींची थी, इसका नाम था D, इसका नाम था E। इस पूरे एंगल का नाम था 78, इस पूरे एंगल का मान था 78। फिर हमें दिया था BCD, इसका मान दिया था 51, तो ये हमने निकाल लिया था 24। इसका मान दिया था 24, तो ये हमने निकाल लिया था 54। यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर हमने इस त्रिभुज में लगाया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यहाँ 51 है, ये 78 है, तो इसका मान निकल के आया था हमारा, कितना निकला था, कटा ले लेंगे 8 1 9, 51 ही आया था शायद, 51 आया था। ऐसा क्लियर है। उसी प्रकार हमने इस त्रिभुज में लगाया था एंगल BEC में, ये 78 है, ये 24 है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, तो इसका मान आता है। अब ध्यान देना, इस एंगल का मान 78 है, इस एंगल का मान 78 है, तो ये साइड बराबर इस त्रिभुज में देखेंगे, इस एंगल का मान 51, तो इसके सामने जो साइड ये, और इसका मान तो इसके सामने ये, तो ये बराबर ये। बस हमारे पूरे सवाल में ये सॉल्व करना था कि ये दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो साइड्स बराबर हैं, पहली साइड ये और दूसरी साइड ये। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने ये, तो इसके सामने का कोण सॉल्व करते हैं, ये पूरा थीटा बराबर होगा इस थीटा प्लस 54 बराबर 180 करेंगे। यहाँ से 54 घटा देंगे, तो थीटा का मान जो आया था वो 63 आया था, जो कि इस पूरे एंगल के बराबर होता है 63, और 63 में से हमने 51 को घटा दिया। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, इसमें काफी अच्छे सवाल हैं, तो आज इतनी रखते हैं क्लास। ये सवाल अच्छा था, लेंथी सवाल था, तो सवाल सॉल्व करना है, और थ्योरम है, बहुत सी थ्योरम्स होंगी, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे।
कुछ कठिन सवाल होंगे उन्हें आसानी से लगाएंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।